दोस्तों, क्या आप जानते हैं काकभुसंडी कौन है और रामायण से उनका क्या संबंध है? तो चलिए आज जानते हैं काकभुसंडी के बारे में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। रामायण और रामचरितमानस में उनका वर्णन है और उत्तरकांड में भी उनका उल्लेख है। तो चलिए हम जानते हैं कि काकभुसंडी आखिर थे कौन। माना जाता है कि भगवान राम जी की सर्वप्रथम कथा शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस समय उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया और उसी कौवे का जन्म काकभुसंडी के रूप में हुआ। जब राम जी बालक थे तब वे उनके पास ही रहते हैं। काकभुसंडी को पूर्व जन्म में शिव जी के मुख से सुनी राम कथा पूरी याद थी, इसलिए वे राम जी के पास रहकर उनकी बाल लीला को देखते रहते थे। लेकिन एक दिन राम जी के हाथ से रोटी का टुकड़ा उन्हें छीन लिया। तब राम जी रोने लगे। काकभुसंडी सोचने लगी कि क्या ये तीनों लोगों के स्वामी ही है जो एक छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए रो सकते हैं। इसीलिए उनके मन में भ्रम पैदा हुआ और वो वहां से चले गए कि ये तो एक साधारण सा बालक है जो एक रोटी के टुकड़े के लिए रो रहा है। वो बहुत दूर उड़ते हुए जाने के बाद उनकी नजर पीछे पड़ी। तब उन्हें पता चला कि ये तो वही बालक है जो अपनी शक्ति से उड़ते हुए उनके पीछे आ रहा है। और तभी काकभुसंडी चक्कर खाकर नीचे गिर गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि ये तो वही बालक है जिसके चरणों में वो गिर पड़े हैं, जो थोड़ी देर पहले रो रहा था। प्रभु की यह लीला देखकर वह रोने लगे। काकभुसंडी ने राम जी की कथा अपने शिष्यों को भी सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार भी हुआ। काकभुसंडी ये कथा भगवान गरुड़ से सुनते हैं और गरुड़ से ऋषि व्यास से, और कहते हैं कि वाल्मीकि जी को ये कथा भगवान राम वनवास से जब लौटे उसके बाद नारद जी ने सुनाई थी। जब रावण के पुत्र मेघनाथ से युद्ध करते समय मेघनाथ ने राम जी को नागपाश से बांध दिया, तब नारद जी के कहने पर गीतराज गरुड़ ने नागपाश से समस्त नागों को खाकर राम जी को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम जी को इस तरह नागपाश से बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ जी को भी संदेह हो गया। गरुड़ जी का यह संदेश दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते रहे और ब्रह्मा जी उन्हें शिव जी के पास। भगवान शंकर ने भी उनका संदेह मिटाने के लिए उन्हें काकभुसंडी के पास भेज दिया। तब काकभुसंडी ने राम जी के पवित्र चरित्र की कथा उन्हें सुनाकर उनके संदेह को दूर कर दिया। लोमश ऋषि के श्राप के चलते काकभुसंडी कौवा बन गए थे और इस श्राप से मुक्त होने के लिए उन्होंने काकभुसंडी को राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। काकभुसंडी ने कौवे के रूप में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि काकभुसंडी ने काकभुसंडी रामायण लिखी थी। भुसंडी रामायण में पूरी तरह से काकभुसंडी किस तरह से भगवान श्री राम के चरित्र को दर्शाते हैं इसका वर्णन किया गया है। इस कथा के अनुसार अयोध्या में एक बार जब अकाल पड़ गया और काकभुसंडी अवंतिका यानी कि उज्जैन में जाके एक विप्र की सेवा करने लगी। विप्र ने उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया। एक बार जब विप्र भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे तो उन्होंने उसका अपमान किया। तब भगवान शंकर ने श्राप दिया कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, तुझे सर्प की योनि मिलेगी और इस योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन काकभुसंडी के गुरु बड़े ही दयालु थे। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे 1000 बार अनेक योनि में जन्म जरूर लेना पड़ेगा, किंतु इसके जन्म मरण का दुख इसे नहीं होगा। यह अपने किसी भी जन्म की स्मृति को नहीं भूलेगा, इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा और मेरी कृपा से इसको भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए मैंने आगे बताया उस तरह से काकभुसंडी ने भगवान शिव जी और पार्वती जी का पूरा संवाद सुन लिया। वो कथा सुन ली जो भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को बताई थी।
और इसके बाद उन्होंने स्वयं राम जी के पास जाकर देखा कि श्री राम स्वयं भगवान हैं और प्रभु के चरणों में जाके गिर पड़े। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।